तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे अपनी पैतृक गांव अटारी, उनका संबोधन आ रहा है, वो जरा आपको सुनाते हैं। जी हाथ खड़े करो। जिन किसानों के मोबाइल में टन 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 घंटी बज गई वो हाथ खड़ी करी है, आ गए ना? वाह, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जो किसान सम्मान निधि के पैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों का भविष्य कैसे उज्जवल हो, किसान हमारा कैसे मजबूत हो, किसान हमारा कैसे विकसित हो, लगातार उसके लिए काम कर रहे हैं। और आपने देखा है कि जब से हमारी सरकार आई है, लगातार हम किसान, युवा, महिला, मजदूर इन सबको टारगेट लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। आप ऊपर आ जाइए ना जगत जी, जवाहर जी आ जाइए, दिलत दी। तो लगातार हमारी सरकार उसके लिए काम कर रही है। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपकी जो ट्रेडिशनल खेती है जो आप करते हैं, ये मुझे भी महसूस हो रहा है क्योंकि मैंने भी की है। आप लोग मेरे से खेत में कई तो वैसे हैं कि यहीं मेरे से मिले होंगे, देखा होगा, और मैंने तो काम भी किया है। आप सब जानते हैं, ये बैठे हैं सभी अधिकतर। और ऐसा कौन सा काम है जो मैंने नहीं किया? जो खेती के काम होते हैं वो सभी आपने मेरे को करते हुए देखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारी खेती का हमें बदलना होगा। हमें वो खेती करनी होगी जिसमें किसान का लाभ हो। हम ग्रीन हाउस लगा करके उससे भी कर सकते हैं। हम सोलर के माध्यम से हमारी जमीन को पानी कैसे मिले, इस पर भी हम सोच सकते हैं। हम हमारी खेत में पानी बह करके जाता है। अभी मेरे से कोठन वाले, गगवाना वाले कह रहे थे कि खेतों में पानी भर रहा है। ये किसके खेत का पानी है? आपके खेत का पानी है। आपके खेत में से ही बह करके गया है। बह करके वो क्यों गया है ये भी मैं आपको बता दूं। बह करके वो इसलिए गया है कि उसमें आपने जो उर्वरक डाला है, खाद डाला है, पिछले सालों से इतना खाद उसमें डाल रहे हैं जो जमीन पानी को एग्जॉर्ब नहीं कर रही है। अब कई ग्राम खिलाड़ी काका जैसे हैं, ये तो भाई बड़ी खेती वाले हैं, तो 10 किलो डाल रहे हैं, 15 किलो डाल रहे हैं, 20 किलो डाल रहे हैं, और उसका 10-5 बीघे खराब भी हो जाएगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं छोटी खेती वाले जो हैं उनसे मैं विशेषकर कहना चाहता हूं, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, एग्रीकल्चर के सुपरवाइजर, इंजीनियर से लेकर के सभी हमारे काम कर रहे हैं। आप अपनी उस मिट्टी को चेक करा के, मृदा चेक कराने का फ्री में हो रही है, उसको चेक करा करके हम उसमें ये देख सकते हैं कि इसमें कितने खाद की आवश्यकता है। आप उसमें उतना खाद दीजिए तो आपकी जमीन भी बची रहेगी। आप फिर पीढ़ी को क्या छोड़ के जाएंगे? वो छोटी छोटी जमीन छोड़ के जाएंगे, वो भी ऐसी छोड़ के जाएंगे तो उसमें कुछ होगा नहीं। भाई हमारे जो बुजुर्ग हैं वो हमारी जमीन को कैसे छोड़ के गए, आपको पता है ना? उन्होंने कितनी मेहनत की, ऊबड़ खाबड़ जमीन थी, उसको बराबर किया, किस तरह से वो करते थे। और आपने भी देख लिया, यहीं इसी क्षेत्र में पहले वन भी होता था, कपास करते थे जब ज्यादा पानी आता था। मूंगफली भी कितनी होती थी। आज ये जो मेहरबानी मूंगफली की है, मूंगफली खूब होती थी। शाम को जब वो देखते थे तो घर में जगह नहीं रहती थी। सर्दियों में मूंगफली से आराम से पूरा घर भर जाता था। कोई रिश्तेदार आता था तो उसको विदा भी देते थे और एक बोरी मूंगफली दे देते कि ये भी ले जाओ भैया। तो अब वो ये कहता पैदल जाऊंगा, पहले रास्ता भी नहीं था, या तो वहां से जाना पड़ता है भिगोरा स्टेशन। वो ये कहता कि साहब मैं तो आया, लेकिन आपने बोरी मूंगफली दे दी, अब इसको सिर पर रख के और ले जाऊंगा। होता था कि नहीं होता था? अब वो भी बदल गई। मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आवश्यकता है हमारा खेती को आधुनिक बनाने का। हम दलहन पैदा क्यों नहीं करते? आज दलहन हम एक्सपोर्ट करते हैं। दलहन हमको ज्यादा से ज्यादा हमें दलहन पैदा करनी चाहिए। दलहन में हम कैसा कर सकते हैं ये देखिए। पहले हमने देखा था जहाँ उड़द खूब होते थे, मूंग खूब होते थे, अरहर खूब होती थी। मूंगफली के खेत में कूट देते थे ना, बीच में होती थी नहीं होती अरहर, और बीच में उसमें गुड़चनी भी हो जाती थी, गेहूं और चना की पैदा वो भी हो जाती थी। आज हमने उस खेती को, बारिश वाली हो लेकिन हमने उसको पानी तो हमें है, लेकिन हमने खाद डाल के उस जमीन को खराब कर दिया।
मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, आप सोलर लगाइए, सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है। आप ग्रीन हाउस लगाइए, सरकार उस पर सब्सिडी दे रही है, उसमें भी सब्सिडी है। आप अपने यहाँ डिग्गी बनाइए, उसके लिए भी सरकार सब्सिडी दे रही है। डिग्गी का पानी, बारिश का पानी आपके काम आ जाएगा और उससे हमारी खेत की भराई भी हो जाएगी। आप फव्वारा सिस्टम अपनाइए, आप ड्रिप सिस्टम अपनाइए, जिससे पानी कम जाए। अब आपने देखा है कि मैंने तो इसी शीशम के नीचे कितना घुसा हूं, 45 फुट में, 20 बार निकलना, 20 बार घुसना, देखा है ना कितना पानी नीचे चला गया। अब पानी, बारिश अच्छी हो रही है, 2 साल से वाटर लेवल ऊपर आया है, लेकिन उसको ये मत मानो कि उसको ज्यादा से ज्यादा हम खर्च कर दें। उसमें आप ड्रिप और फव्वारा सिस्टम से काम करेंगे तो पानी का हमारा लेवल रहेगा, और नहीं तो 2 साल में, 3 साल में फिर पानी बीत जाएगा, फिर आप करेंगे। सरकार पूरी तरह से कर रही है। ERCP योजना के माध्यम से उस पानी को भी हम सभी जगह ला रहे हैं, बाणगंगा में भी ला रहे हैं, गंभीर में भी ला रहे हैं, रूपारेल में भी। उसके माध्यम से हमारे भरतपुर को कितना लाभ होगा वो भी उसमें होने वाला है। लेकिन मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि हमको सामूहिक खेती जो होती है, FPO के माध्यम से भी हमें काम करना चाहिए। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी GST का तोहफा आपको दिया है। नवरात्रा के पहले दिन छोटा ट्रैक्टर लाओगे तो 25 से 30 हजार रुपए बचेंगे। अगर सेकंड वो लाओगे, 2 सिलेंडर लेकर के आओगे, 3 सिलेंडर, तो उस पर लगभग 35,000 से 40-45 हजार तक बचेंगे। और टॉप लाओगे बढ़िया 3 और 4 सिलेंडर, तो उस पर आपको 60 से 65 हजार रुपए बचेंगे। मोटरसाइकिल लाओगे तो उसमें 15,000, 20,000, 25,000 रुपए बचेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को पता है कि रोटी, कपड़ा और मकान हमारे गरीब, हमारे किसान की आवश्यकता है, और उसी आवश्यकता को देखते हुए उन्होंने GST के जो वो काम है, जो मकान बनाने के लिए सामान जो आवश्यकता है, सीमेंट हो, पत्थर हो, कोई भी हो, उसके लिए भी उन्होंने GST कम की है। आप खाने की जो चीजें उन पर GST उन्होंने कम की है। कपड़ा पहनने की बात है, उस पर भी उन्होंने GST कम की है। क्योंकि जो व्यक्ति के जीवन में रोटी, कपड़ा और मकान ये आवश्यक है। आपने देखा है कि लगातार हमारी सरकार, राजस्थान में हमने काम किया, 35 लाख करोड़ रुपए के हमारे MOU हुए थे, 7 लाख करोड़ रुपए की जमीन पर उतर गए। आप सिर्फ अभिभावकों से भी कहना चाहते हैं, नहीं पढ़े, मेरे को इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार भी लगातार नौकरी की जगह निकाल रही है। आपने देखा होगा, हमने कहा था 1,92,000 नियुक्ति पत्र हमने दे दिए, 92,000, और 1,56,000 पाइपलाइन में, और अभी लगातार हम निकालने वाले हैं। जो हमारे युवा हैं वो पढ़े, मेहनत करें, तैयारी करें। आप बताओ 2 साल में एक भी पेपर लीक हुआ गया? तो हमारे युवाओं को पढ़ने की सहूलियत क्यों नहीं देते हैं? उनको कहिए वो पढ़े, प्राइवेट तौर पर स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से वो आगे बढ़े, उनको रोजगार मिले, खुद का रोजगार करें। लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं कि नहीं भैया, ये तो हमारा तो सरकारी नौकरी मिलेगा। अरे भाई, उसका जहां मन है वहां उसको करने दो। प्राइवेट भाई मैं तो हमेशा कहता हूं, आप जाओगे तो वहां सरकारी में भी जाओगे, उसमें जाओगे, बनोगे, लेकिन अपना काम धंधा अगर कोई खोलोगे तो 4 लोगों को रोजगार और देने का काम करोगे, 6 लोगों को रोजगार देने का काम करोगे। आज के दीपावली के अवसर पर मैं आप सभी के, इतनी बड़ी संख्या में आप सभी के दर्शन हुए हैं, निश्चित रूप से मैं धन्य हुआ हूं। मैं तो आज, क्योंकि दीपावली पर मेरा मन रहता है, क्योंकि पहले से भी जब मैं भरतपुर रहता था तो दीपावली से पहले 1 दिन पहले या 2 दिन पहले गांव में आता था। घर वाले क्योंकि कहते थे पिताजी, या तो फिर उनको खुद को आना पड़ता, नहीं मेरे से कहते कि सिन्नी चढ़ा के आइए, आप जाइए गाँव में, जाइए, तुम्हें आना पड़ता है। तो अभी मैंने यही देखा है कि इस बहाने से साल में एक बार आपके बीच में आना हो जाता है और आप सभी से मिलना हो जाता है। मैं सभी को जानता हूं, सबकी परेशानी को भी जानता हूं। कुछ काम मैं आपकी उन परेशानियों में से मैंने उठाए हैं और ये पूरे राजस्थान में किए हैं। और मैं राजस्थान के हर जगह जाता हूं, मैं कहता हूं, किसान और मजदूर का दर्द मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। मैंने देखा है। और वो जो गरीबी होती है वो भी मैं जानता हूं कि गरीब व्यक्ति के लिए क्या स्थिति होती है। मेरे भाई और बहनों, मैं यही बात कहना चाहता हूं।
मेरे पड़ोस में, मेरे पास में कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जिसको आवश्यकता है सरकार की योजनाओं, केंद्र और राज्य सरकार की योजना देखोगे तो कोई भी आदमी ये नहीं सकता उसके लिए योजना नहीं है। लगातार हमारी योजना बन रही है, पैसा भी दे रहे हैं। उसमें हमने कई हमारे ऐसे ऋण हैं जो ऋण हम ब्याज मुक्त दे रहे हैं। मेरे मन में एक कल्पना आई थी, किसान क्रेडिट कार्ड के साथ साथ मैंने जब ये देखा कि मेरा किसान का सहयोगी अगर है तो वो पशुधन है। पशुधन उसका जीवन का, किसान के का आधार होता है, उसकी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा सहयोग वो देता है। हमने देखा है किसी के 10, 20, 15 पशु होते हैं, वो खेती से काम करता है, रोजमर्रे के काम होते हैं वो करता है, कभी शादी आ गया, कभी भात आ गया, कभी पच आ गया, कभी कोई और आ गया, ऐसे काम आते हैं। लेकिन जब पशुधन उसके पास में होता है, साल में 2-3 पशु अगर बेच देता है तो वो उसमें उसको कर्ज नहीं लेना पड़ता, वो उसका बैलेंस हो जाता है। इसलिए मैंने गौपालक क्रेडिट कार्ड, पहले मैंने पिछली बार 1 लाख का, मैंने 1.5 लाख का कर लिया, और वो भी बिना ब्याज, उसमें ब्याज नहीं है, लेकिन वो समय पर भरा पड़ना है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का पहले 10,000 था, अब हमने 15,000 कर दिया। पहली बार आपको 15,000 रुपए मिलेंगे आपको काम करने के लिए। 15,000 आप एक बार उनको काम करके करने वापस कर देंगे, आपको कोई ब्याज नहीं लगेगा, और 30,000 रुपए और आपको मिल जाएंगे। अब तो 30,000 आपने काम में ले लिया और आपने बता दिया ये काम में ले लिया, और उसको अगर भर दिया तो आपको 60,000 रुपए मिल जाएंगे। और अगर आपने 60,000 रुपए भर दिए तो आपको 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, उसमें कोई ब्याज नहीं है। कई मैं देखता हूं कई लोग जाते हैं, उनको परेशानी होती है। मेरे भाइयों, हमारी ऐसे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी योजनाएं इस तरह की चला रखी हैं, हमारी केंद्र और राज्य सरकार ने, उनको जानिए। आपके यहाँ भी सेवा शिविर चल रहे हैं, शहरी सेवा शिविर चल रहे हैं, ग्रामीण सेवा शिविर चल रहे हैं। अरे मैंने तो देखा है, मैं तो सरपंच रहा हूं, नामांतरण खुलने में कितनी देर हो जाती है, एक शुद्धि हो जाती, अशुद्धि होती है नाम में, उसको शुद्धि करने में 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने लग जाते हैं। एक आपस का गांव का मुकदमा होता है, लगातार मुझको तारीख देता जाता है। मैं कह रहा हूं आप जाइए, इन शिविरों के माध्यम से उसकी एप्लीकेशन लगाइए, उसको रफा दफा करिए। कई हम बंटवारे के केस देखते हैं, बंटवारे के केस हम देखते हैं, आपस में भाइयों को बंटवारा है, कई 2-2, 3-3, 4-4 घुसे हुए हैं उसमें, कई गांव से, परिवार से, कुटुंब से कई बंटवारे इस तरह के होते हैं। उनमें लोग ना तो उसको ठीक कर पाते, ना उनका बंटवारा हो पाता है एक। और हमने तो देखते हैं खेत है 7 से, साझीदार है 24, है कि नहीं है? खेत है ये 2 बीघे और उसमें साझीदार हो रहे हैं 25। यह स्थिति होती है। अरे उनको कब निपटाओगे तुम? यहाँ तक तो वो आगे वाली पीढ़ी को भी यही दर्द लेके जाओगे क्या? उनको बैठिए सेवा शिविरों में, उनको निपटाइए। अरे थोड़ा कम ले लीजिए, ज्यादा ले लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? आपके हिस्से में तो उतना ही आना है, लेकिन आप कम से कम आने वाली पीढ़ी को तो कुछ देके जाओ। कई बार मेरे पास आती है, अरे साहब इसमें कितना है, इतना है। अरे भाई हद हो रही। अरे जाकर के उनको बैठिए, ऐसे केसों को निपटाइए। केस चल रहे हैं तो कोई 10 साल से चल रहा है, कोई 15 साल से चल रहा है। हमारे लोग तैयार हैं इसके लिए। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप इन सारी चीजों को करते हुए अपने आप को मजबूत करिए। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा किसान और हमारा मजदूर ये अगर मजबूत होगा तो हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा और हमारा देश भी मजबूत होगा। पुनः आप सभी को इस पंच पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे पता है आप कहां से आए हैं, कोई केरली से, टीज से, बयाना से, रूपबा से। मैं आप सभी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका ये त्योहार बहुत ही अच्छा आपके घर परिवार में सुख और शांति लेकर के आए और बड़े मजे से इस पंच पर्व को मनाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। चलो चलो चलो।
तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आपने सुना, उनके पैतृक गांव अटारी से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे थे। दीपोत्सव की उन्होंने शुभकामनाएं दी है।